नमस्ते मैन नायला। आज हम हैबिट्स ऑफ माइंड के दूसरे भाग को कहानी, कविता और एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी, समझदारी और सहानुभूति के साथ सुनना। एक कहानी, रवि और नन्हा कबूतर। रवि नाम का एक लड़का था जो हमेशा अपनी ही बातें करता और दूसरों की बातें ध्यान से नहीं सुनता था। एक दिन उसे एक खास सीख मिली। रवि बहुत बातूनी था। जब भी कोई उससे कुछ कहता, वह बिना सुने अपनी ही बातें करने लगता। एक दिन रवि ने देखा कि एक छोटा कबूतर पेड़ से गिर गया और तड़प रहा था। रवि चिंतित होकर, अरे, ये उड़ क्यों नहीं रहा? पास खड़े दादाजी ने कहा, दादाजी, अगर तुम ध्यान से देखो और महसूस करो तो समझोगे कि यह डरा हुआ है, इसे आराम की जरूरत है। रवि ने पहली बार ध्यान से देखा और महसूस किया कि कबूतर डर के कारण कांप रहा था। उसने कबूतर को आराम से अपने हाथ में लिया, उसे पानी दिया और धीरे धीरे सहलाया। कुछ देर में कबूतर उड़ गया। रवि खुश होकर, अब समझ आया, जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते और समझते हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। सीख, हमें दूसरों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। 2. कविता। सुनो, समझो, महसूस करो। जब कोई कुछ कहता है तो ध्यान से उसे सुनो, उसकी भावनाओं को अपने दिल में महसूस करो। सिर्फ बोलना काफी नहीं, समझना भी जरूरी है। सिर्फ अपने मन की मत कहो, दूसरों की सुनना जरूरी है। तीसरी गतिविधि, ध्यान से सुनो, सही उत्तर दो। सामग्री, कुछ छोटी कहानियां या वाक्य कैसे करें। बच्चों को दो दो के समूह में बांटें। एक बच्चा कहानी सुनाएगा और दूसरा ध्यान से सुनेगा। सुनने वाले बच्चे से कहानी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।